हेलो प्रोग्रामर्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पीएचपी। अभी हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। So guys, arithmetic operators है क्या? The PHP arithmetic operators are used with numeric values to perform common arithmetical operations. So basically arithmetic operators ऐसे operators हैं हमारे पास जो कि numeric values पर common mathematical या arithmetical operations perform करने के लिए use आते हैं. They are used to perform operations such as addition, subtraction, multiplication, etc. तो कॉमन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो बने बनाए हैं पहले से पीएचपी में, और इन्हीं ऑपरेटर्स को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कह रहे हैं। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, रिमाइंडर निकालना, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना, इन सब कामों के लिए यूज आते हैं। सो गाइज, कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो हम एग्जाम्पल और ऑपरेटर का नाम और उनसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो समझते हैं अभी। सो गाइज, फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज $a प्लस $b। यहाँ पे ऑपरेटर है हमारे पास प्लस। प्लस को हम एडिशन भी कहते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, a और b वेरिएबल्स का सम करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। सेकेंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन या माइनस, जैसे हमने लिखा $a माइनस $b। सो यहाँ पे ऑपरेटर हमारा कहलाएगा सब्ट्रैक्शन, और ये हमें डिफरेंस कैलकुलेट करके देगा a एंड b का, यानी a में से b घटा करके हमें रिजल्ट देगा। जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई। स्टार यूज करते हैं हम, जैसे हमने लिखा $a स्टार $b। सो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है यहाँ पे, या प्रोडक्ट है या गुना वाला ऑपरेटर है हमारे पास। काम क्या करेगा, ये गुना करने का काम करेगा। सो बेसिकली हमें ये देगा प्रोडक्ट ऑफ $a एंड $b, यानी कि गुना का रिजल्ट देगा a और b की। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज डिवीजन और डिवाइड, जैसे हमने लिखा $a। देखिए भाग का निशान जो स्लैश का चिन्ह होता है, ध्यान रखना है आपको। $a डिवाइड $b। सो हमें ये भागफल देता है $a एंड $b का। इंग्लिश में हम कहेंगे क्वोशिएंट देता है हमें $a एंड $b का। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज रिमाइंडर और मॉड्यूलस। $a रिमाइंडर $b, परसेंट वाला साइन यूज कर रहे हैं हम लोग। इसको मॉड्यूलो या रिमाइंडर कहते हैं। बेसिकली हमें देता क्या है, रिमाइंडर देता है a डिवाइडेड बाय $b का, यानी a को b से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वो हमें मॉड्यूलो या रिमाइंडर ऑपरेटर प्रोड्यूस करके देता है। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर का फर्स्ट ऑपरेंड नेगेटिव है अगर, तो पीएचपी में रिजल्ट जो है रिमाइंडर या मॉड्यूल का वो हमेशा नेगेटिव आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल स्टार का साइन। मोस्ट ऑफ द टाइम C++, जावा वगैरह में आपने नहीं देखा होता है इसे। ये बेसिकली एक्सपोनेंट या पावर है। जैसे हमने लिखा $a डबल स्टार $b, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट या पावर। सो रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट ऑफ रेजिंग $a टू द $bth पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 2 डबल स्टार 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3 हमें कैलकुलेट करके देता है। जो बात हमारे लिए ध्यान रखने वाली है, डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न से फ्लॉट वैल्यू अनलेस द टू ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर डिवाइड के दोनों ऑपरेंड इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर आता है, बिना पॉइंट का आता है। और अगर दोनों में से कोई भी एक ऑपरेंड फ्लॉट है यानी पॉइंट वाला है, तो डिवीजन का जो रिजल्ट है हमारे पास वो पॉइंट में आता है, यानी फ्लॉट आता है। सेकेंड थिंग, ऑपरेंड्स ऑफ मॉड्यूलो आर कन्वर्टेड टू इंट बिफोर प्रोसेसिंग। जब भी हम मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर को यूज करते हैं तो ये प्रोसेस करने से पहले अपने ऑपरेंड्स को इंटीजर में चेंज कर लेता है, यानी कि अगर आपने कोई फ्लॉट वैल्यू रखी इसका ऑपरेंड तो उसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में बदल देगा। सो गाइज, इनको आइए प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं हम लोग। सो सबलाइम टेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया, एंड देखिएगा यहाँ पे मैंने htdocs जो फोल्डर रहता है, यहाँ नोटिस कीजिए, इसके अंदर बेसिकली यूट्यूब फोल्डर बनाया हुआ है। इसी को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है कहाँ, सबलाइम टेक्स्ट में। सो इस यूट्यूब वाले पर मैं न्यू फाइल ऐड कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ इसे अरिथमेटिक ऑपरेटर
operators.php। फाइन गाइस, ये फाइल हमारी सेव हो गई। बेसिक हमने स्ट्रक्चर बना दिया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबलाइन में सिंपली मैंने लिखा HTML और टैब दबाया, ये अपने आप स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ मैंने टाइटल में डाल दिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन PHP। सबसे पहले हमने $a बराबर 100 एंड सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएबल नहीं बनाते, सॉरी, PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया हमने। PHP का ब्लॉक हमेशा स्टार्ट होता है लेस देन एंड क्वेश्चन मार्क PHP से और ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन PHP, क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन पर। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। a इक्वल्स टू मैंने $a इक्वल्स टू बना दिया मैंने 100। नाउ $b इक्वल्स टू मैंने बना दिया है यहाँ पे बना देता हूँ मैं 8। फाइन गाइज, एक एक करके हम रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिंट करा लेते हैं। $a प्लस $b एंड सेकंड जो पैरामीटर है वो मैं br डाल देता हूँ ताकि लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे। सो गाइस, इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा? $a है हमारे पास 100, $b है हमारे पास 8, तो रिजल्ट हो जाएगा 108। हैश से मैं कमेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से सपोज मैंने लिखा $a माइनस $b, सेकंड पैरामीटर br टैग डाल दिया मैंने ताकि लाइन चेंज हो जाए आउटपुट में। सो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आएगा 100 में से 8 घटाए तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास भाई? रिजल्ट हो गया हमारे पास 92, राइट। इसी तरह से हमने यूज़ किया $a मल्टीप्लाई बाय $b एंड सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पे br अगेन लाइन चेंज करने के लिए। सो अब रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास में $a है हमारे पास 100, $b है हमारे पास में 8, तो 100 की गुना हुई 8 से तो 800। सिमिलरली हमने इको कराया $a, डिवाइड कर दिया हमने इसे 4 से, $b से नहीं किया मैंने ना, 4 से डिवाइड किया है। नाउ 100 डिवाइड हुआ 4 से तो रिजल्ट हो जाएगा 25। ये आप चाहो तो $b से भी डिवाइड कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। और $a रिमाइंडर हमने निकाला 8 से, सो रिमाइंडर 8 की बजाय $b लिख देते हैं हम। सो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में, ये कितने टाइम डिवाइड हो गया? 8 12 जा 96 एंड 4 रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद भी हमने br लगा दिया लाइन चेंज करने के लिए, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 4। अगर 4 से रिमाइंडर निकालते $a रिमाइंडर 4 तो रिमाइंडर आता हमारे पास 0। इसी तरह से हमने यूज़ किया $a एक्सपोनेंट 3, तो 100 की पावर 2 कर देते हैं, सॉरी 3 की बजाय। वैसे 100 भी कर 3 भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो ये हो गया 100 की पावर 2, दैट मीन्स 100 इंटू 100 हो गया हमारे पास में 10,000। ये हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। गाइज, इस प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है आपके पास में अपाचे सर्वर होना चाहिए, अब वो जैम्प के थ्रू डाला हो या कैसे भी आपने। सो यहाँ पे मैंने जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन किया, अपाचे सर्वर मेरा ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है मैंने, टाइम बचाने के लिए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। एंड यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट /YouTube ये फोल्डर का नाम था, एंड अरिथमेटिक -operators.php ये हमारी फाइल थी। सो गाइज, ये हमारे रिजल्ट आ गए हैं, यही मैंने आप लोगों को बताए थे रिजल्ट। ये देखिए 108, 92, 800, 25, 4 और 10,000। दोनों स्क्रीन्स को हम साइड बाई साइड रख लेते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे देखिए $a डिवाइड बाई कर दिया मैंने, यहाँ पे 8 की बजाय मैंने $b कर दिया। नाउ सी हम रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास में 12.5। फाइन गाइज। सो गाइज, ये हैं हमारे पास PHP में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप लोग PHP सीख पा रहे हैं इन वीडियोस से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी PHP आसानी से सीख सकें।
गाइज रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि रेगुलर जो है वो आपको अपडेट मिलते रहें चैनल से। अगर आपको PHP शुरू से सीखनी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखें बिना किसी वीडियो को स्किप किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।